Hello students, today we will learn how to solve the problems regarding elevation in boiling point. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसमें स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी चेंज जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब उस पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी बारी है, उसके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से किया जाता है उस पर आज हमको आज के वीडियो लेक्चर में बात करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है एलिवेशन इन boiling point of a elevation in boiling point of a molar glucose solution. Glucose solution density दे दिया, कितना है? 1.2 ग्राम पर ml इज, पहला ऑप्शन 0.98 kb, दूसरा ऑप्शन kb और तीसरा ऑप्शन 1.20 kb और चौथा ऑप्शन है 1.02 kb। 1.02 kb कैसे बनेगा सवाल भाई? तो देखिए क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे आपसे पूछ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते थे वो क्या था? तो वो था डेल्टा टीबी, दिस इज इक्वल टू kb इंटू m। दिस वॉज m, याद रखिए दिस वॉज मोलैलिटी। यहाँ मोलैलिटी की जगह थी, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी वगैरह नहीं था। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हुआ ऐसा ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 है। तो यहाँ मोलैरिटी दिया हुआ है कितना? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है भाई? तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 और डेंसिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 का क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो भाई जो बेसिक बात है, बेसिक बात मतलब क्या कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोलरिटी में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मोलरिटी किसी सॉल्यूशन का 1 है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल घुला हुआ है। मोलरिटी 4 होता है, इसका मतलब 1 लीटर में 4 मोल घुला हुआ है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब कितना ग्राम? 180 ग्राम। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हुआ ना, ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। और यहाँ कह रहा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1000 ml हुआ, 1000 ml हुआ। अब इस वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे सॉल्यूशन के डेंसिटी से तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml। तो 1.2 ग्राम पर ml, ml से ml खत्म हो गया तो ये हो गया 1000 इंटू 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला? जल्दी बताओ भाई। अगर यहाँ से बात करें हम तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? ये आया 1.2 मतलब 12/10 इंटू 1 इंटू 1000। एगो जीरो से एगो जीरो चला गया, बच गया 1200। तो 1200 ग्राम आपको सॉल्यूशन है।
अच्छा, उस 1200 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है देख लो ना, 180 ग्राम सॉल्यूट है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए आपसे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 1200 ग्राम, और उसमें से किसको हटा दीजिए? 180 को, मतलब 200 को, तो 1020 बच जाएगा ना। 1020 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बन गया कि नहीं? अब आप जरा बता दो, जब इतना बात पता चल गया तब तो हो गया, बहुत इजी वे में हो जाएगा बात। चलो बता दो मेरे को, डेल्टा टी वी निकालना है ना। डेल्टा टी वी बराबर के बी बाई एम, के बी इंटू एम, के बी की जगह पर के बी रहने दो। मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट, जो 1 है, 1 मोल ना सॉल्यूट है भाई, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो सॉल्यूट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो 1 ही है यहाँ पर। अब आई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1020, और इंटू कितना है? 1000। तो इसको काटकुट करिएगा, मतलब 1000 में डिवाइड करिए 1020 से। कितना से? 1000 में अगर आप डिवाइड करोगे 1020 से तो कितना आएगा? 0.9803, 0.9803, मतलब 0.98 ही ले लो इंटू के बी। तो डेल्टा टी बी जो हुआ, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हुआ 0.98 इंटू के बी के। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर मोलैलिटी होना चाहिए, और सवाल में क्या दे दिया था? सवाल में दे दिया था मोलैरिटी। तो उस मोलैरिटी से हमने मोलैलिटी में कन्वर्जन किया। कैसे किया ये आप भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है ज़रा उसको, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इस पर बात कर लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 6% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया aqua solution of urea by mass of solvent has elevation in boiling point x1 ठीक है। फिर कह रहा है 18% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इसमें भी सेम चीज़ है, हैज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट x2
if these two solutions are mixed, if these two solutions are mixed, then elevation in boiling point is, x3. then के बाद क्या क्या ऑप्शन है भाई? तो then के बाद ऑप्शन है पहला कि x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू x3, और 3x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू x3, और तीसरा ऑप्शन है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, एंड चौथा ऑप्शन है x1 से ज़्यादा बड़ा होगा x2 और इससे ज़्यादा बड़ा होगा x3। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो बनाने के लिए। कैसे बनेगा इसको देखिए आप, कोशिश करो भाई। हाँ तो बच्चों क्या होगा, आपने इस वीडियो को पॉज करके बनाया क्वेश्चन। अगर आप पॉज करते हैं, सबसे पहले तो आप ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से लेकर के फिर बात को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि 6% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है, माने सॉल्वेंट का मास अगर 100 ग्राम है तो उसमें यूरिया कितना ग्राम है? 6 ग्राम। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो, यहाँ जो लिखा हुआ है 6% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि अगर सॉल्वेंट 100 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 100 ग्राम, तो यूरिया कितना ग्राम हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा 6 ग्राम। 6 ग्राम में कितना मोल? 6/60, मतलब कितना? 0.1 मोल। तो पहला वाला स्टेटमेंट का अगर बात करें हम, तो कह रहा है कि 6% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्वेंट हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट x1। तो अगर इसका यूज़ करें हम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो डेल्टा टीबी कह रहा है कि x1 है। अच्छा के बी के जगह पर क्या रखने दीजिए? के बी ही रहने दीजिए, और मोलैलिटी के जगह पर क्या लिख देंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट। यूरिया तो 0.1 मोल है ना, तो 0.1 लिख देंगे। अब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 इंटू 1000, तो ये कट के कितना हो जाएगा? ये इससे कट के 100 हो जाएगा, और 100 से कट के कितना हो जाएगा? के बी। तो आपने देखा कि x1 कितना आया? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर हो गया। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तब। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 18% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दूसरे वाले केस में मतलब अगर हम बात करें तो ग्लूकोज कितना हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा 18 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई? सॉल्वेंट हो जाएगा 100 ग्राम। बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है ये भी तो बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। बाई मास ऑफ सॉल्यूशन रहता है तो इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें यूरिया 6 ग्राम है या फिर ग्लूकोज 18 ग्राम है। लेकिन भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कह रहा है मतलब कि सॉल्वेंट आपको लेना है 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट 100 ग्राम है, ग्लूकोज 18 ग्राम है, और 18 ग्राम में कितना मोल हुआ? 18/180 मतलब 0.1। अब अगर ग्लूकोज के लिए हम ये बात करें कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो के बी की जगह पर के बी और एम की जगह पर मोल ऑफ सॉल्यूट जो 0.1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो 100 है इंटू 1000, तो फिर तो वही कट के बचेगा के बी। तो डेल्टा टी बी यहाँ पर बच गया के बी के बराबर, और डेल्टा टी बी है कितना? x2। तो x2 भी किसके बराबर हो गया? के बी। डेल्टा टी बी x2 है ना यहाँ पर, पहले वाले केस में कितना है? x1 है। तो ये भी बन गया। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया।
तो ज़रा बताइए आप कि जब मिक्स कर दिया आपने तो मोल जो सॉल्यूट्स के हैं वो कितने हो गए? ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, तो ऐसे सिचुएशन में मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए भाई? 0.1 प्लस 0.1 मतलब 0.2 हो गए कि नहीं? मोल ऑफ यूरिया 0.1 है, मोल ऑफ ग्लूकोज भी 0.1 है, तो दोनों मिलकर 0.2 नहीं हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम उधर था, 100 ग्राम इधर था, कितना ग्राम? 200 ग्राम। अब अगर कहा जाए कि डेल्टा टीवी बराबर किसके होगा, तो के बी इंटू एम, के बी की जगह के बी और एम की जगह पर मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, फिर से ही कट जाएगा। और ये दिया हुआ है x3, तो x3 बराबर क्या आ गया? के बी के। तो आप देख रहे हैं कि x1 भी के बी के बराबर, x2 भी के बी के बराबर, x1 भी के बी के बराबर, इसका मतलब कि x1, x2 और x3 तीनों आपस में बराबर है। मतलब यहाँ सामने आ रहा है कि x1 भी के बी, x2 भी के बी और x3 भी के बी, तो इसका मतलब तीनों x1, x2, x3 बराबर नहीं है। तो हमको समझ में आ गया कि x1 इज ऑलवेज इक्वल टू x2 इज ऑलवेज इक्वल टू x3 इन दिस केस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, सी विल बी द आंसर। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कोशिश करिए, दिमाग को रीजनरेट करिए, मेमोरी को रीजनरेट करिए, अपने आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है बात थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम, इस पर बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? ओके, 2 क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, which of the given aqueous solution has which of the given aqueous solution have given aqueous solution has
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट Kb ऑफ H2O दिया हुआ है, Kb ऑफ H2O ये दिया हुआ है 0.52 डिग्री मोल पर मोल Kg। Tb दिया हुआ है 373 केल्विन, और पहला ऑप्शन दिया हुआ है 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड बी दिया हुआ है 34.2% सुक्रोज सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड तीसरा दिया हुआ है 6% यूरिया सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा करके दिया हुआ है, तो कैसे बनाया जाए इस सवाल को, इस पर विचार करना है कैसे बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, देखिए भाई, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि यहाँ Kb दिया हुआ है और Tb दिया हुआ है। Tb क्या है? मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मैंने ये पूछा जाए ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देख रहे हैं आपकी ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, तीन चीज़ को मिलाया जा रहा है। तीन ऑप्शन है आपके पास, तो ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये तीनों क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। समझ रहे हैं ना बात मेरी आप? तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि जब वाटर में, वाटर की ही बात कर रहा है, KbH2O का Kb सॉल्वेंट के लिए होता है। आपको बताया हुआ है मैंने कि Kb जो होता है ये फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है Kb। तो यहाँ Kb वाटर का दिया हुआ है, मतलब वाटर में आपको ग्लूकोज घुलाना है, वाटर में सुक्रोज घुलाना है एंड वाटर में यूरिया घुलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी बात को तो बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो शुरू में पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, अब बाद में बढ़कर हो जाएगा मान लीजिए T2 टेम्परेचर या T टेम्परेचर। मतलब ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये कितना होता है? 373 केल्विन। बट आफ्टर एडिशन ऑफ, नॉन वोलेटाइल, after addition of non-volatile solute, boiling point of solution increases, है ना?
लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T मान लीजिए, T केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है T केल्विन। तो पहले था 373, बाद में हो गया थी, मतलब ये बात तो पता है कि T इज ग्रेटर देन 373। कितना अमाउंट से ग्रेटर हो गया भाई? तो T माइनस 373, इसी को ना डेल्टा T भी बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं? आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T केल्विन, T केल्विन मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। पानी तो 373 पर पहले बॉईल कर रहा था, जब उसमें यूरिया या ग्लूकोज या सुक्रोज मिलाया गया तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए T केल्विन है, तो ये T केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन से तो ज़्यादा ही होगा ना। कितना ज़्यादा होगा? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो पता चल जाएगा इतना अमाउंट से ज़्यादा होगा। जितना अमाउंट से ज़्यादा होगा इसी को कहा जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा टीवी क्या है यहाँ पर बच्चों? डेल्टा टीवी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अब इसके बाद इतना कुछ होने के बाद अब बारी बारी से चेक करो। पूछ रहा है कि किस सॉल्यूशन का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट हम T माने हैं ये किसके लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कर लो कि डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। पहले वाले सॉल्यूशन के लिए, पहला वाला ऑप्शन का बात कर रहे हैं हम। ग्लूकोज है 18% बाई सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है तो उसमें ग्लूकोज कितना ग्राम का है? ग्लूकोज है उसमें 18 ग्राम का। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कितना होता है? C6H12O6। यही ना होता है ग्लूकोज भाई। ये ग्लूकोज है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि ग्लूकोज 18 ग्राम है तो सॉल्यूशन कितना ग्राम है? 100 ग्राम। क्योंकि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं कह रहा है यहाँ पर पिछले सवाल की तरह, यहाँ कह रहा है बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम में ग्लूकोज 18 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना ग्राम है? मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 18 कितना हो गया? 82 ग्राम जो है 82 ग्राम्स ये है आपका सॉल्वेंट। अच्छा ग्लूकोज 18 ग्राम है तो इसका मोल कितना हो जाएगा? मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज हुआ कितना हो जाएगा? तो 18/180, दिस विल बी इक्वल टू 0.1। 0.1 मोल है। अब तो आसानी से निकाल सकते हो, अब तो आसानी से निकाल सकते हो। डेल्टा टीवी जो है ये कह रहा है केबी, तो वाटर के लिए केबी रख देंगे। एम कितना है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना मोलिटी निकल जाएगा। तो ये हो गया केबी, ये हो गया 100/82। कितना हो गया भाई? 100/82। केबी 100/82 कितना हो जाएगा? 100/82 कितना हो जाएगा भाई? 100 डिवाइडेड बाई 82 डिवाइडेड बाई 82 तो कितना हो जाएगा? 1.2195। 1.2195 मतलब कि केबी बराबर हो गया 1.22। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1.22। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर हो गया 1.22 इंटू केबी। ठीक है, उसी तरह से दूसरे ऑप्शन के लिए तो पहला ऑप्शन कितना आया हमारा?
फर्स्ट ऑप्शन आया हमारा कि डेल्टा टी बी दिस इज इक्वल टू आया के बी इंटू 1.22, इसको याद रखना है, ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन का आया, इसका आया। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरे ऑप्शन का, मतलब कि 342 ये सब, इसको मिटा दूं मैं। अब है दूसरा 34.2% सुक्रोज सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि सुक्रोज कितना ग्राम है भाई, इसका मतलब हुआ कि सुक्रोज है आपका 34.2 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना ग्राम है, सॉल्यूशन कितना ग्राम है बच्चों, सॉल्यूशन है आपको 100 ग्राम। अच्छा सुक्रोज 34.2 ग्राम है, तो मोल ऑफ सुक्रोज कितना हो गया, 34.2 डिवाइडेड बटा उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, बिकॉज सुक्रोज किसको बोलते हैं, C12H22O11 ये है सुक्रोज, चीनी जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी भाषा में हम। केमिकल नेम क्या है इसका, सुक्रोज। जैसे पानी को कैसे H2O बोलते हैं हम, वाटर बोलते हैं अलग अलग नामों से, बट केमिकल नेम उसका क्या है, ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। उसी तरह से इसका केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज है। तो सुक्रोज का मोल कितना हो गया, 0.1। अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट अगर यहाँ हम पूछें कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा कितना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है 100 ग्राम और उसमें सॉल्यूट है 34.2 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 34.2 घटाइए, कितना आएगा, 100 माइनस 34.2 कितना आएगा, 65.8, कितना आया, 65.8। सो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये आ गया 65.8। अच्छा अब यहाँ से अगर हम डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम वाला फॉर्मूला पुट करके निकालना चाहें तो कितना आएगा, ये दिस इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम कितना है, मोलालिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट जो है 0.1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 65.8 इंटू 1000, इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 100/65.8, 100/65.8, 100 डिवाइडेड बाई 65.8, so this will comes to 1.51 इंटू के बी, डेल्टा टी बी बराबर आ गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा अगर बात करते हैं हम, थर्ड, मतलब दूसरा क्या आया ऑप्शन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1.51, ये दूसरा का ऑप्शन आया, ठीक है। अब थर्ड का ऑप्शन देखना है, थर्ड का कितना आता है, थर्ड का भी देखना जरूरी है भाई, इसको मिटा दूं, थर्ड ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि 6% यूरिया सॉल्यूशन, 6% यूरिया सॉल्यूशन कहने का मतलब यूरिया कितना ग्राम है भाई, 6 ग्राम, तो इसका मोल कितना हो गया
6/60 कितना हो गया 0.1। मोल तो सबका सेम आ रहा है, ग्लूकोज का भी, सुक्रोज का भी और यूरिया का भी मोल सेम आ जा रहा है, बट मास ऑफ सॉल्वेंट अलग अलग आ जा रहा है। जैसे इससे पहले वाले केस में आपने देखा 65.8 ग्राम सॉल्वेंट था, उससे पहले वाले में कुछ और था, अब कुछ और आ जाएगा। तो सॉल्वेंट बदलने से मोलैलिटी बदल जा रही है, और मोलैलिटी बदलने से ही एक जगह 1.22 आ गया, एक जगह 1.51 आ गया, है ना। और फिर इसके हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब मोल यूरिया 6। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम हो गया? सॉल्यूशन तो 100 ग्राम ही हुआ ना, क्योंकि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट 6 ग्राम यूरिया है, तो जाहिर सी बात है 94 ग्राम सॉल्वेंट है। तो अब अगर कहा जाए कि सब चीज़ पता चल गया, अब डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? KB इंटू एम। KB को KB ही रहने दो, m की जगह पर 0.1/94 इंटू 1000, तो कितना हो गया? 100/94। तो 100 में 94 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 100 डिवाइडेड बाई 94, 1.06 इंटू KB 1.06। मतलब आपके सामने 3 ऑप्शन, 3 वैल्यू मिला, एक ये 1.22, एक 1.51 और एक क्या मिला? डेल्टा TB इज इक्वल टू 1.06 KB। ये 3 वैल्यू मिला ना। अब तीनों से बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा? तीनों से बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा? तो देखिए, पहला वाला अगर ऑप्शन लिखते हैं, डेल्टा TB किसके बराबर था? T-373 के। डेल्टा TB पहला वाला ऑप्शन लिख रहे हैं, ये किसके बराबर है? 1.22 इंटू KB के। और ये T-373 दिस इज इक्वल टू 1.22 KB। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 1.22 KB प्लस 373। पहला वाला ऑप्शन के लिए देखेंगे तब। अच्छा, दूसरे वाले ऑप्शन के लिए देखेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा? 1.51 KB प्लस 373। और तीसरे वाले ऑप्शन के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.06 KB प्लस 373। यही ना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा T इसके बराबर है, इसको रख दिए। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? T माना हुआ है ना हमने, ये T पूछ रहा है। तो आप बताओ कौन वाला T बड़ा है? सिंपल सा बात है कि 373 तो सब में जुड़ रहा है। बड़ा संख्या कौन है? 1.06 या 1.51 या 1.22? तो जाहिर सी बात है 1.51 बड़ा है। 1.51 किसके लिए था? दूसरे के लिए था। मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सबसे ज़्यादा तो होगा सुक्रोज का। उसके बाद 1 वाला, 1 किसका था? वो सॉरी, हाँ 1 था ग्लूकोज का। और उसके बाद लास्ट में किसका? यूरिया का। यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और आपसे सवाल में पूछ रहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका ज़्यादा होगा, तो सुक्रोज सॉल्यूशन का, क्योंकि उसी के केस में टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट 1.51 KB प्लस 373 आ रहा है, बाकी समय तो कम आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए 4th क्वेश्चन को। ठीक है, 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया जाए? फोर्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10% aqueous solution of a non-electrolyte, 10% aqueous solution of a non-electrolyte solute, 10% aqueous solution of a non-electrolyte solute by mass of solvent of molar mass m of molar mass small m has elevation in boiling point x डिग्री। देन पहला कह रहा है ग्राफिकली, ग्राफिकली कह रहा है कि क्या इस तरीके से कुछ हो सकता है? इधर log kb/m और इधर log x। पहला, और ये हो गया AB, और B कह रहा है ऑप्शन कि क्या AB बराबर 2 है और tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, एंड C कह रहा है कि क्या x इज डिपेंडेंट ऑन kb/m, x इज डिपेंडेंट ऑन kb/m, और तीसरा कह रहा है लास्ट ऑप्शन कि log kb/m tends to 0 when boiling point of solution is twice the boiling point of water. Is twice the boiling point of water. तो मतलब इसमें से चुनना है, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट, मोर ऑप्शंस करेक्ट। बताना है ये कैसे बनेगा, वीडियो को पॉज करो और देखो, कोशिश करो। अगर बात करें हम पहले ऑप्शन का, पहले तो आप जो डेटा दिया हुआ है कि 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब हुआ कि डिसोसिएशन वगैरह होता नहीं है, तो भांटो फैक्टर का कोई यूज़ होगा नहीं, और वैसे भी भांटो फैक्टर मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, उसका कोई यूज़ तो होगा नहीं, इसलिए दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज उसमें स्मॉल आई का कॉन्सेप्ट नहीं घुसाना है आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि 10% एक्वा सॉल्यूशन है जिसका मोलर मास स्मॉल m है, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, x है। तो आपको बताना है कि ये सब हो सकता है क्या। तो देखिए सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा वो क्या क्या दिया हुआ है भाई। तो गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है 10% एक्वा सॉल्यूशन, मतलब कि गिवन डेटा में 10% एक्वा सॉल्यूशन दिया है, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 100।
बाई मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है, तो सॉल्वेंट 100 ग्राम है तो सॉल्यूट कितना ग्राम है? 10%, 10 ग्राम है। अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट वेट इन ग्राम 10 बटा मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m कह रहा है यहाँ पर 10 बटा स्मॉल m। अब कह रहा है हैज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी ये दिया हुआ है x, ये सब गिवन डेटा सब है। अब हम क्या करें? अब निकालते हैं बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वी नो दैट बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी नो दैट, क्या नो दैट? तो वी नो दैट कि डेल्टा टी वी इज इक्वल टू एक्स है। हम जानते हैं कि डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू एम के होता है, माने मोलालिटी है। ये m और ये m अलग है, ध्यान देना, ये m मोलर मास है और ये m मोलालिटी है, मोलालिटी। तो Kb की जगह Kb और डेल्टा Tb की जगह पर x, तो दिस इंटू मोलालिटी, मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट जो 10 बटा m है बटा मास ऑफ सॉल्वेंट 100 इंटू क्या 1000, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब क्या कर दो, आप लिख दो x इज इक्वल टू के बी इंटू 10 बटा m, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया तो बच गया इंटू 10, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू के बी इंटू 100 बटा m, है ना। अच्छा, इसको अगर हम बात करें कि लॉग ले ले दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 बेस पर ही ले रहे हैं, लॉग x दिस इज इक्वल टू लॉग के बी इंटू 100 बटा m। आप ऐसा कर लो ना, इसको लिख दो log x बराबर, इसको ऐसा कर दो log के बी बटा एम को एक टर्म लिख दो और 100 को 10 टू दी पावर 2 लिख दो, log m इंटू एन, log m प्लस एन, log x बराबर हो जाएगा आपको log 10 टू दी पावर 2 एन प्लस log के बी अपॉन एम। इतना कुछ तो आ ही सकता है। अब इतना कुछ आ जाने के बाद, इतना कुछ आ जाने के बाद अब क्या करना है? अब आ गया वहाँ से log x इज इक्वल टू 2 log 10, मतलब 2 हो जाएगा एंड प्लस log के बी बाई एम। अच्छा, ये ग्राफ इसका अगर खींचा जाए, इसका ग्राफ, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसी को लिखा जाए तो log x इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब log के बी बटा एम 1, कुछ नहीं तो 1 एन प्लस 2। अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि m के जगह 1 है, मतलब स्लोप 1 है। स्लोप 1 का मतलब थीटा 45 डिग्री, माने आप ऐसा समझो कि tan थीटा 1 हो गया तो थीटा 45 डिग्री होगा, तभी ना स्लोप 1 हुआ। और इंटरसेप्ट 2 है, इंटरसेप्ट 2 है, तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो तो ऐसे ही कुछ होगा, थीटा 45 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री, इंटरसेप्ट 2, और यही इक्वेशन हो गया।
यही ना इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहिएगा कि सर पीछे वाला एंगल नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे मिला दो, थीटा 45 तो दिख ही जाएगा। तो दो चीज़ तो समझ में आ गया कि एक तो tan थीटा 1 है, मतलब थीटा 45 डिग्री है, और इंटरसेप्ट जो ए बी है ये कितना है, 2 है। ये वाला ऑप्शन तो सही हुआ। और ग्राफ क्या ऐसा दिखाया जा सकता है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि x इज डिपेंडेंट ऑन kb/m, तो जाहिर सी बात है एक एक्सिस पर इधर वाले एक्सिस पर आप x को ले रहे हैं और इधर वाले एक्सिस पर ले रहे हैं kb/m को, तो जाहिर सी बात है x और kb/m एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये तीसरा जो ऑप्शन है ये भी सही है। चौथा ऑप्शन समझने की ज़रूरत है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप x देख रहे थे ये क्या था, डेल्टा टी बी, यही x था क्वेश्चन में, देखिए ना, हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट x, मतलब डेल्टा टी बी x था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस टेंड्स टू 0 व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ट्वाइस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। माने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर 200 है, वाटर का 100 है, समझ रहे हैं ना आप। कह रहा है कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब टेंड्स टू 0, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से दोगुना हो जाएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जल्दी बताइए आप। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी, तो इसका कितना है, ये डिग्री में कह रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज x डिग्री, तो डिग्री में ही ले रहे हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है एंड सॉल्यूशन का कह रहा है 200 डिग्री हो जाए, माने जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो कह रहा है कि इतना हो जाए। तब ऐसे परिस्थिति में ये क्या 0 के बराबर होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ आप ऐसा समझ लीजिए कि x है TB और यहाँ पर TB के जगह पर x को रखिए, जो कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 100। तो रखिए log x के जगह पर डेल्टा TB रख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस log kb/m। अच्छे से समझो सवाल को। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री है, डिग्री में कह रहा है, डिग्री में बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। अब अगले लाइन में कह रहा है कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ट्वाइस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है कितना है, 100 डिग्री, यहाँ डिग्री में कह रहा है इसलिए। तो सॉल्यूशन कितना हो जाए, ट्वाइस, मतलब 200 डिग्री। तो एलिवेशन कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 मतलब 100, यही ना हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले x के जगह पर डेल्टा TB रखिए और डेल्टा TB के जगह पर 200 माइनस 100, कितना 100 हो जाएगा, 200 माइनस 100। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस log kb/m। अब क्या रखोगे, तो ये हो जाएगा log 100, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस log kb/m। अब ये बता दो क्या हो जाएगा, log 10 टू दी पावर 2, जिसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, 2। तो 2 बराबर हो गया 2 प्लस log kb/m। 2 से 2 कट के 0 हो गया, तो 0 बराबर log kb/m। तो आप देख रहे हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट डबल हो गया तो log kb/m किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। मतलब ये भी आंसर आपका सही है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि चारों ऑप्शन सही था। समझ में आया। सो A B C D आर करेक्ट, A B C D आर करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर।
एक आईडी का क्वेश्चन है, आईडी का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। मज़ा आ रहा है? क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन आईडी क्या है? आईडी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। For a dilute solution, containing 2.5 gram of 2.5 gram of non-volatile non-electrolyte and non-electrolyte solute in 100 gram of water. In 100 gram of water. The elevation in boiling point at 180 m, pressure is 2 degree C. Assuming concentration of solute solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of solution is
पहला ऑप्शन है 724 mmHg, दूसरा ऑप्शन है 740 mmHg, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 736 mmHg, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है 718 mmHg। और क्या क्या जानकारी दे रखा है, तो केबी कह रहा है कि आप ले लो 0.76 केल्विन केजी पर मोल, ये केबी ले लो, बस और कुछ नहीं कह रहा है करने के लिए। तो इतना कुछ देखना है आपको, तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को बनाया जाए। मैं हट जाता हूँ, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो पॉज करके कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। अब क्या है कि इसको बनाया कैसे जाए भाई, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कौन कौन है भाई, दो कॉन्सेप्ट कौन कौन है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है दो, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए बनाया जाए। कह रहा है फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ H2O, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट, उसमें क्या कहा जाता है कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एंड दिस के बी इज व्हाट, दिस के बी इज 0.76 और ये कितना है 2, और मोलैलिटी कितना हो जाएगा नहीं पता, मोल ऑफ सॉल्यूट इतना हो जाएगा, और मोल ऑफ सॉल्यूट को n मान लीजिए, और मोल ऑफ, क्योंकि सॉल्यूट दिया नहीं हुआ है कि कौन सा सॉल्यूट है, सीधे सॉल्यूट कह रहा है कि सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट है जब तक वो पता नहीं होगा तब तक मोल सॉल्यूट का पता चल सकता है क्या, नहीं पता चल सकता है। कह रहा है 100 ग्राम ऑफ H2O, 100 ग्राम, तो इससे पता चल जाएगा कि जो n का वैल्यू है यानी मोल ऑफ सॉल्यूट वो कितना है, ये कट गया तो 2/0.76, 2/0.76 का मतलब क्या है भाई, 2/0.76 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/76, ये कितना हो जाएगा 100/238, कितना हो जाएगा फिर काट कूट के कितना हो जाएगा बच्चों, तो काट कूट के हो जाएगा 2 से 50/19, कितना हो जाएगा 50/19, 2 से 100 टाइम्स कटा 38, ठीक है, 2 3 या 6, 2 8 या 16, ठीक है, 19 2 32, 50/19 मोल तो हो गया किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, 50/19 मोल हो गया आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। याद रखिए मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये कितना आ गया 50/19 मोल, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये पता होता कि कौन सा सॉल्यूट है तो सीधे हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, उसमें उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते तो मोल निकल जाता, बट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो पता ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा सॉल्यूट है, बेसिकली उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, सिर्फ ये जानकारी दे दिया है कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तो इसलिए दिया है ताकि आप आई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करें, बिना आई के कॉन्सेप्ट के बनाए हुए बात करें। अब दूसरा कह रहा है assuming that the concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of solution is, देखिए by
बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम जानते हैं कि पी ए नॉट माइनस पी एस बटा पी ए नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब हुआ N2 बटा N1 प्लस N2। ये बात हम पहले से जानते हैं। पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और वेपर प्रेशर ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 760 mmHg। तो यहाँ रखा गया 760 और यहाँ हो गया पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही ना पूछ रहा है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ये हो गया 760। दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N1 प्लस N2, क्योंकि डाइल्यूट कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूट से काफ़ी ज़्यादा है सॉल्वेंट, एंड N1 प्लस N2 भी नियरली इक्वल टू क्या है? N1 है, तो N2 बाई N1 हो जाएगा। अब बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 50/19। कितना दिया हुआ है यहाँ पर रखेंगे हम? तो 760 माइनस पी एस बटा 760, दिस इज इक्वल टू N2 जो 50/19 दिया हुआ है, एंड N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का 100 ग्राम दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो 100/18। तो इसको काट कूट करिए, 760 माइनस पी एस बटा 760, दिस इज इक्वल टू 50/19 इंटू 18/100। 50 से 2 मरतबे कट जाएगा, कितना हो जाएगा? उतना हो जाएगा 760 माइनस पी एस बटा 760, दिस इज इक्वल टू 18, इससे ही कट जाएगा 9 टाइम्स, तो हो गया 9/19। तो कितना हो गया भाई? 19 से ये कट के कितना हो जाएगा? 19 से 76, 40 मरतबे हो जाएगा, मतलब 760 माइनस पी एस बटा 40, दिस इज इक्वल टू 9। इसको मिटा दो, ये वाला टर्म, ये वाला इधर वाला कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा? 760 माइनस पी एस बराबर कितना हो जाएगा? काट कूट करने में मिस्टेक तो नहीं हो गया मेरे से? 50/19, तो 19 से 9/19, तो 9 इसको काटा जाएगा सही से। एक सेकेंड वेट किया जाए। मिस्टेक में लगता है, मिस्टेक कह रहे हैं, लगता है कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है। पहले वाला जो हमने निकाला था डेल्टा टी बी, दिस इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो इसमें डेल्टा टी बी कितना था? 2 था, के बी कितना दिया हुआ था? 0.76, मोलिटी कितना था? मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 100 था और ये क्या था? 1000, तो 10 हो जाएगा ना, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2/7.6। 2/7.6 का मतलब हुआ 20/76। 2 से हो जाएगा 2 10 जा 20 एंड 2 38 जा 76 एंड 2 5 जा 10, 2 90, 5/19 हो जाएगा। ये जो एक्चुअली में मोल हमने निकाला है ये कितना है? मोल 5/19 है, 50/19 है। मिस्टेक हो गया मेरे से कैलकुलेशन में, यहाँ 100 ही लिख दिया था मैंने, 5/19 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/19 हो जाएगा, तो ये भी 5/19 हो जाएगा और ये 5/19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। हमें फिर से हमको लगता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं और इसकी वजह से आंसर ही गलत हो जाता है फिर। तो क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? 760 माइनस पी एस बटा 760, दिस इज इक्वल टू 5/19 इंटू 18/100, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 760 माइनस पी एस बटा 760, दिस इज इक्वल टू 18/19 इंटू 20। 19 से 40 मरतबे कट जाएगा और 40 से 2 मरतबे कट जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 760 माइनस पी एस बटा 2 दिस इज इक्वल टू 18। तो 760 माइनस पी एस बराबर 36। तो अब हमको ये बात समझ में आ गया, यहाँ पर कि वहाँ से आया 760 माइनस पी एस बराबर 36 आया। तो पी एस बराबर क्या हो गया 760 माइनस 36 मतलब 724। समझ रहे हैं ना आप? 760 माइनस 36 कितना होगा भाई? 760 माइनस 36 करके देख लो एक बार। 760 माइनस 36 760 माइनस 36 724 आ गया। तो हमारा आंसर होगा ए 724 mmHg। तो इस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और अब हम मिलेंगे इतना जब हो जाने के बाद। पहले तो थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका ग्राफिकल एनालिसिस क्या है, एंट्रोपी चेंज कैसे उसके साथ एसोसिएटेड है, फिर कैसे ये वाला रिलेशन इस्टेब्लिश होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये वाला रिलेशन जो था, ये रिलेशन था ना डेल्टा टी बी, जिससे हम सवाल सब बना रहे हैं, ये कैसे डिराइव हुआ है इसको ज़रा देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद एक लेक्चर और बच जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसके बाद वांटो फैक्टर, उसके बाद चैप्टर समाप्त। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैंने कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर के सॉल्व कर दिए हैं। अब आप आगे बढ़िए और सारा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।